मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फ्रेंडा को देखते हैं जो अपने साथ गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। फिर चर्च में पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जिनेवरा से होती है। तब जिनेवरा उससे पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ थी। इस पर फ्रेंडा कहती है वो इस गधे को पकड़ने के लिए गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। तब जिनेवरा कहती है कि ये गधा हर रोज भाग कैसे जाता है, और ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे तभी वहाँ पास से गुजर रहा माली उनको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उन्हें उस सिस्टर से गाली सुननी पड़ती है। उसके बाद फर्नांडा चर्च की मदर मरिया से गधे के बारे में कंप्लेन करती है और कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेवारी मुझे दे दीजिए। फिर दूसरी तरफ हम सिस्टर एलेना को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो इस चर्च वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी और वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी बाहर जाकर। फिर अगली सुबह उसके पापा उससे मिलने आते हैं और वो एलिसेंड्रा से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ही ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलिसेंड्रा कहती है कि आप अगर चर्च में डोनेशन देना कम कर दें तो दहेज के लिए पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, जिस पर उसके पिता साफ मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर जाती हैं कि तभी वो ठरकी मालिक अपनी गंदी नजरों से उन तीनों को देखने लगता है। तब तीनों सिस्टर उसको देख लेती हैं और वो तीनों मिलकर उसको गंदी गंदी गालियां देने लगती हैं और उसको काफी पीटने लगती हैं। फिर दूसरी तरफ फादर टोमासो सिस्टर के बुने हुए कपड़े लेकर बेचने के लिए शहर चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात उसी ठरकी माली से होती है जो कहता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसको काफी ज्यादा पीटा था। तब फादर टोमासो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम एक लॉर्ड ब्रूनो नाम के राजा को देखते हैं जो अपनी रानी फ्रांचेस का खाना खा रहा था और वो रानी को अपने फाइनेंसिस और युद्ध के बारे में बता रहा था, लेकिन रानी का ध्यान तो उसके पास ही खड़े अपने नौकर मसेटो पर होता है और उन दोनों के बीच नैन मटका चल रहा था। और फिर रात में दोनों इंटीमेट होने के बाद रानी उससे कहती है कि मेरा पति ब्रूनो किसी काम का नहीं है। इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और इसी दौरान अचानक लॉर्ड ब्रूनो कमरे के अंदर आ जाता है और इससे पहले कि वो देख पाता उसकी पत्नी के साथ कौन रंगलीले मना रहा था, मसेटो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है और लॉर्ड ब्रूनो मसेटो का पीछा करते हुए नौकरों के रूम में आ जाता है जहाँ मसेटो सोने का नाटक करता है। तभी लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के साथियों पर हाथ रखता है जिससे उसको पता चल जाता है कि कौन अभी दौड़कर आया है, लेकिन काफी अंधेरा होने के कारण लॉर्ड ब्रूनो उसको पहचान नहीं पाता। तब ब्रूनो उसकी चोटी काट लेता है और कहता है कि सुबह होने दो, तुम्हारी बोटियों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अब लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मैसेटो उठा है और अपने सारे साथियों की चोटी काट देता है। फिर अगली सुबह जब ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने के लिए आता है तब उसको पता चलता है कि उसका चूतिया कट गया है। फिर थोड़ी देर बाद रानी अपनी हवस बुझाने के लिए मसेटो के पास जाती है जो कि गार्डन में अपना काम कर रहा था और वो जबरदस्ती उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। तब ये रोमांटिक नजारा छत पर खड़ा ब्रूनो देख लेता है और वो अपने सैनिकों से कहता है कि उसकी गोटियां काट कर मेरे पास ले आओ। फिर मसेटो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है और जंगल में मसेटो को फादर टोमासो मिलता है जो कि नशे में धूत होता है और उसकी गाड़ी नदी में पलट चुकी थी। तब मसेटो टोमासो की मदद करता है जिससे खुश होकर फादर टोमासो अपने साथ चर्च में ले जाते हैं। तब रास्ते में उसको समझाता है तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर बहुत परेशान करेंगी। फिर अगली सुबह वो दोनों चर्च पहुँचते हैं जहाँ फादर टोमासो मसेटो की तो मुलाकात सिस्टर से करवाता है और वो यहाँ मसेटो को माली की नौकरी दे देती है। फिर अगले दिन मसेटो अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नाक्सस आ जाती है और मसेटो के ऊपर हथियार टांग कर उससे पूछताछ करने लगती है। और तभी वहाँ पर मदर मरिया आ जाती है और उसको बताती है कि ये नया माली मसेटो है और गूंगा बहरा है। फिर रात को फर्नांडा की दोस्त उससे मिलने आती है और दोनों एलिसेंडर के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद जेनेवरा भी उनको ज्वाइन करती है और वो चारों शराब पीते हुए आपस में अडल्ट बातें करने लगते हैं जहाँ मार्टा इमिटेट के चरम सुख के बारे में अपना ज्ञान देती है। फिर अगली सुबह मसेटो जमीन की खुदाई कर रहा था तभी एलिसेंड्रा वहाँ पर आती है और कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और खुले में ही वो मसेटो किस कर देते हैं। तब मसेटो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है, उसके साथ एंजॉय करने लग जाता है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और एलिसेंड्रा वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ जिनेवरा देखती है कि फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्टा जंगल की तरफ जा रहे हैं। तब वो उन दोनों का पीछा करती है और देखती है वो दोनों बेलाडोना से बना रही हैं। दरअसल बेलाडोना एक पता है और इन दोनों का मानना था इस पते को सेवन करने से मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब मार्दा फर्नांडा की आंख पर बेलाडोना सिरप की बूंदों की दो डाल देती है और ये सब होता हुआ जिनेवरा देखती है और उसके बाद वो दोनों मसेटो के कमरे के पास जाती है और उसको चाकू दिखाकर वो दोनों उसके साथ इंटीमेट होती हैं और अपनी प्यास बुझाने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगली सुबह बिशप बार्टोलोम्यू एक नाम का फादर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर
पर आता है और दूसरी तरफ मसीटो खिड़की से एलिसेंड्रा के कमरे में आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। इसी दौरान कमरे में बूढ़ी औरत आ जाती है और उस नन को देखते ही मसीटो के मुंह से ओ शिट निकल जाता है। इसकी वजह से एलिसेंड्रा काफी हैरान होती है और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उस नन की मदद करने लग जाती है और इसी दौरान वहाँ पे मरिया और बिशप भी आ जाते हैं। तब मसीटो पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के चले जाने के बाद मसीटो वहाँ से निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ जनेरा बेलाडोना बनाने लगती है, लेकिन वो अपनी आंखों में डालने की बजाय उसको पी लेती है, जिससे उसका दिमाग घूमने लगता है। एलिसेंड्रा मसीटो के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इसी दौरान वहाँ पर जिनेव्रा आ जाती है, इसीलिए एलिसेंड्रा वहाँ पर एक कोने में छिप जाती है और जिनेव्रा अंदर आकर मसीटो को चूमने लगती है, लेकिन तभी उसको फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भी एक कोने में जाकर छुप जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्सेंड्रा से होती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और चाकू के नोक पर मसीटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। जब एलिसेंड्रा और जनेवा दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और जंगल में पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि काफी सारी नंगी चुड़ैल आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रहे हैं, जिसे देखकर उन दोनों को पता चल जाता है कि फर्नांडा और मार्टा मसीटो की बलि चढ़ाने वाले हैं और मार्टा मसीटो को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जनेवरा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। तब मार्टा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जनेवरा एक डंडा उठाकर जोर से मार्टा के सर पर मार देता है, इससे वो बेहोश हो जाती है और तभी एलिसेंड्रा भी आकर मसीटो को मारने से फर्नांडा को रोकती है। फिर खून में लथपथ जनेवरा भागते हुए चर्च में जाती है और चिल्ला कर बताने लगती है कि फर्नांडा एक डायन है और तब तक वहाँ वो तीनों भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद बिशप मदर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन तभी मरिया के कमरे से फादर टोमासो भी बाहर निकलता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर अगली सुबह बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर टोमासो को एक मर्दों के चर्च में ट्रांसफर कर देते हैं और मसीटो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के पास पहुंचा देते हैं, जहाँ वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है और वो तीनों होमनी सिस्टर्स एक दूसरे से गलत व्यवहार के कारण माफी मांगते हैं और साथ ही उन तीनों को मसीटो की काफी चिंता भी हो रही थी। फिर दूसरी तरफ काल कोठरी में मसीटो के पास लॉर्ड ब्रूनो आता है और वो उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी को जानवरों के साथ बंद करके रखा है और साथ ही वो मसीटो को भविष्य में देने वाली सजा के बारे में सोच रहा है। और फिर कुछ देर बाद उस काल कोठरी में कछुआ आता है, इसके पीठ पर मोमबत्ती होती है और उस कछुए को दरअसल उन तीनों सिस्टर्स ने वहाँ भेजा था ताकि सैनिकों का ध्यान बटा सके। और फिर जैसे ही वो सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं, तभी सिस्टर्स वहाँ आकर मसीटो को नन वाली कपड़े दे देते हैं और वहाँ से भगा ले जाते हैं और उसकी जगह वहाँ पर एक पुतला रख देते हैं। इसकी वजह से सैनिकों को लगता है ये मसीटो ही है और वो चारों आजाद पंछियों की तरह बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। जिसको देखना हो वो देख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री होता है।